नमस्कारम। चैप्टर 7 विचित्र साक्षी। अच्छा, साक्षी जो है यहाँ ये किसी का नाम नहीं है कि कोई साक्षी है जो बहुत विचित्र है। तो जितने भी साक्षी नाम के लोग अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पूरा वीडियो देखिए। विचित्र साक्षी, साक्षी का मतलब विटनेस, गवाह। जैसे न्याय के लिए एविडेंस, साक्ष्य की जरूरत होती है। साक्ष्य मतलब जिन चीज़ों की प्रस्तुति की जाती है उसे हम साक्ष्य कहते हैं, और उसके लिए साक्षी मतलब विटनेस, गवाह को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा ही विचित्र गवाह प्रस्तुत किया जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कश्चन निर्धन जनः। कश्चन मतलब कोई, निर्धन मतलब गरीब, जनः कोई गरीब व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति। भूरी, भूरी मतलब होता है अधिक, भूरी परिश्रम, किंचित, भूरी मतलब अधिक, परिश्रम, किंचित मतलब कुछ, वित्त मतलब पैसा, उपार्जितवान मतलब इकट्ठा किया। किसी निर्धन व्यक्ति ने खूब मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया। किसी निर्धन व्यक्ति ने खूब मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए। तेन वित्तेन, और उस इकट्ठे किए पैसे से स्वपुत्रम, स्वपुत्र मतलब अपने पुत्र को, एकस्मिन मतलब एक, महाविद्यालय मतलब महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेशम मतलब एडमिशन करवाने में, दापयितुम सफल हो जाता, प्रवेश करवाने में सफल हुआ। एक निर्धन व्यक्ति ने खूब परिश्रम करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और उससे अपने बेटे का एडमिशन करवाया कॉलेज में। तत्तन्यः उसका पुत्र, तत्रैव मतलब वहाँ ही, छात्रावासे वहाँ के छात्रावास में, निवास करते हुए, अध्ययने संलग्न संभूता, उस व्यक्ति का, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में जुट गया, जिसने बड़े मेहनत से अपने इकट्ठे किए पैसे से अपने बेटे का एडमिशन करवाया। एक बार सपिता, वह पिता जिसने अपने बेटे का एडमिशन करवाया, तनुजस्य मतलब बेटे का, रुग्णतामाकर्ण्य अपने बेटे के बीमार होने की स्थिति को सुन करके, व्याकुलो जाता, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम, और उसके बाद वह पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित, चल पड़ा। बेचारा, उसको पता चला कि उसके बेटे की तबीयत खराब है, तो उससे वो थोड़ा परेशान हो गया और दुखी हो गया और पुत्र को देखने चल पड़ा। परम अर्थ कार्षेण, लेकिन धन की कमी के कारण, पीड़ित, धन की कमी के कारण वह व्यक्ति, चूंकि सारा पैसा इकट्ठा करके अपने बेटे के एडमिशन में लगवा दिया, अब पैसा नहीं है, सब बस यान विहाय, विहाय मतलब छोड़ करके, बस यान मतलब बस, वह बस को छोड़ के, पदातिरेव मतलब पैदल, प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। चूंकि सारा पैसा उसने बेटे के एडमिशन में खर्च कर दिया तो पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण पैदल चलने के कारण, संचलनम सायं शाम का समय हो चला, संयमो अपस गंतव्यात् दूरयासीत, शाम का समय हो गया और वह अपने गंतव्य जहाँ उसको पहुँचना है बेटे के पास नहीं पहुँच पाया, क्योंकि पैदल चल रहा है, बस से गया नहीं, तो टाइम तो लग रहा था, शाम का समय हो गया और जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, वहाँ से वह दूर रह गया। निशा अंधकार्य, रात के अंधेरे में, प्रसृत विजन प्रदेशे, अब उसके बाद आगे जाने में सुनसान एरिया आता है, तो रात के अंधेरे में सुनसान प्रदेश में पद यात्रा, पैदल चलना, न शुभावहा, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी शुभ सही नहीं है। तो एव विचार्य, ऐसा विचार करके, सपार्श्व स्थित ग्राम में, वह पास के स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में सोचा कि यहीं ठहर जाते हैं और अगली सुबह चले जाएंगे। तो उसके लिए वो क्या सोचा, कंचित गृहमस्तुपागतः, किसी गृहस्थ से कहा कि यहीं पर किसी गृहस्थ के यहाँ रह जाते हैं। उसी में से करुणा परो गृही, वहीं का एक दयालु गृहस्थ, तस्मय मतलब उस व्यक्ति को, जिसके बेटे की तबीयत खराब, बेचारा निकला अपने बेटे को देखने, आश्रय प्रयाच्छन, आश्रय दे दिया कि चले ठीक है आप रह जाइए, कल चले जाइएगा, कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति से आश्रय मांगा और उसने उसे आश्रय दे दिया। लेकिन कहानी में देखिए नया ट्विस्ट, मोर विचित्रा दैव गति, भगवान की भी गति अनोखी है। कहा जाता है समय कब कैसा करवट ले ले। वो जिस व्यक्ति के घर ठहरा, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को, तस्मिन गृहे, उसी घर में, जिस घर में बेचारा वो ठहरा हुआ है, जो अपने बेटे की तबीयत खराब होने के कारण सोचा कि चले जाएंगे, देख के आ जाएंगे और आज रात भर बस यहाँ रुक जाते हैं। तो भगवान की गति देखिए, जिस घर में वो व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति ठहरा, उसी घर में कश्चन चोरः,
उसी घर में उसी रात चोर भीतर घुस गया, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, चोर घुस गया। और उसके बाद तत्र वहां निहितामेकाम, वहीं पर रखा हुआ मंजूषाम मतलब पेटी का, आदाय मतलब ले करके, और पलायित भाग गया। उसी रूम में, उसी घर में, उसी रात, जिस रात बेचारा वो रुका ठहरा, चोरी हो गई। अब चौरस से मतलब चोर की, पाद ध्वनि ना, पाद मतलब पैर, ध्यान रखिएगा दूसरा चीज कनेक्ट नहीं कर लीजिएगा, पाद मतलब होता है पैर, पाद ध्वनि ना, पैर की ध्वनि को सुनने के बाद चोर के पैर की ध्वनि को सुन करके, चोर के पैर की ध्वनि को सुन करके, पाद ध्वनि ना, प्रबुद्धो अतिथि, वो जो अतिथि है बेचारा ठहरा हुआ है, जिसका बेटे का तबीयत खराब है, आज सोचा कि आज यहाँ रुक जाते हैं, वह उसके पैर की ध्वनि को सुनने के बाद चोर शंकाया कि कोई तो है, चोर की आशंका से तमन धावत उसके पीछे दौड़ा, और अगृहण च, उसके पीछे जो उसे आशंका हुआ उसके पीछे दौड़ा, से तम तादिनेव किंचिदम, और उसे पकड़ने में सफल हो गया, एकदम पास पहुंच गया। लेकिन विचित्रम घटत, विचित्र और गजब विचित्र हो गया। क्या हो गया? तो चौरा जो चुरा के भी पेटी भाग रहा था, एवं उच्च क्रोशित मारवरत, वो क्या हुआ, बड़ा विचित्र चीज हुआ कि जब उसे पकड़ लिया तो अनहोनी घटना हुई कि जो चोर है वो चिल्लाने लगा, जो चोर है चुरा करके भाग रहा था, देखा कि अब अतिथि उसको पकड़ लिया है, तो वही उल्टे पकड़ करके, जैसे नहीं कहा जाता उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, तो ये जो है ये जो पीछा करके पहुंचा निर्धन व्यक्ति, इसको अपने समीप आता देख करके वही चोर चिल्लाने लगा, चौरो अयम इति, कहा कि यही चोर है। अब इससे क्या हुआ, तस्य तारस्वरेन, अब उस चोर के जो चुराया है और अब फंसाने के लिए चोर चिल्ला रहा है बेचारे निर्धन को, जोर से चिल्ला रहा है, यही चोर है। प्रबुद्ध ग्रामवासिना, गांव के सारे लोग स्वगृहाद, अपने घर से निष्क्रम्य, सभी अपने घर से बाहर निकले। वो चिल्लाने लगा, उसकी ऊंची आवाज के बाद सभी घर से बाहर निकले और तत्रागच्छन, वहां आ गए, वराकम अतिथि में वो चौरम मत्वा अभर्त्स्यन, और उसके बाद बेचारे अतिथि को ही वह व्यक्ति जो चोर है उसकी बात मानने के बाद कि यही चोर है, चोर चिल्लाने लगा, तो ऐसा करके सभी गांव वाले इस अतिथि की भर्त्सना करने लगे, सब इसकी बुराई करने लगे, निंदा करने लगे। बताइए, ये बोला कि आज रात में ठहर जाते हैं, भला मानुष समझ करके वो रहने के लिए दिया, जिस घर में रहा उसी घर में चोरी कर लिया। तो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, जबकि वह चोरी किया ही नहीं था, चोर तो उसको फंसा दिया था। यद्यपि ग्राम से आरक्षी, अच्छा वो जो चुरा करके भागा पेटी, वो गांव का आरक्षी था, चौकीदार था, एवं चौरासित, गांव का जो आरक्षी वो चौकीदार है। लेकिन वो देखा कि अतिथि तो हमको देख लिया, तो उसी को क्यों ना फंसा दिया जाए, तो उसको फंसा दिया। तत्क्षण में तभी रक्षा पुरुष, तभी क्या हुआ कि रक्षा पुरुष वहां पर, तत्क्षण में वहां पर रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो अयम इति प्राखाप्य कारागृह प्राक्षेपत, और उसी समय यद्यपि ग्रामस आरक्षी वास्तव में जो है गांव का आरक्षी जो है रखवाला वही चोर था, उसी समय पुलिस वाले ने क्या किया है कि उस अतिथि को जो चोर नहीं है, चोर मान करके जेल में रख दिया, कारागृह प्राक्षेपत, जेल में रख दिया। अब देखिए, चोरी कोई और किया, बोल के फंसा किसी और को दिया, लेकिन सुनवाई तो होगी अगले दिन, अगले दिन स आरक्षी, वह जो रखवाला है, जो चौर्याभियोगे तम न्यायालय नीतवान, वह रखवाला चोरी के आरोप में अतिथि को ले आया कि यही चोर है, हमने इसे देखा है। लेकिन न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों को पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान, दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्ववृत्तम वगत्य, सारी बातों को सुनने के बाद सतम निर्दोषम अमन्यत, उसे मतलब सारा वृत्तांत सुनकर के उसे निर्दोष माना और रखवाले को दोषी माना। लेकिन आरक्षिणा च दोष भाजनम, किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न शक्नोत, लेकिन प्रमाण सबूत के अभाव में, न साक्षी है कोई, न विटनेस है, न एविडेंस है, न साक्ष्य है, तो प्रमाण के अभाव में
वह निर्णय नहीं ले सकता, बिना प्रमाण के आप तो निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंकिम चंद्र जो है न्यायाधीश समझ गया कि चोर जो है वो आरक्षी ही है, फंसा रहा है अतिथि को बेचारे को, लेकिन इसके पास तो एविडेंस नहीं है। अब ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अब चूंकि इनके पास प्रमाण नहीं है तो निर्णय तो नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है आज ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है, अगली कार्रवाई कल होगी या मुलतवी की जाती है, ऐसा करके तो कहा अगले दिन पेश होने का आदेश दिया। अग्रिमे दिन आदिष्टवान की, अगले दिन आइएगा। अन्य द्युः, अगले दिन। तो उन दोनों को न्यायालय में स्व मतलब अपना अपना पक्षम पुनः स्थापित बनता, अगले दिन उन दोनों ने अपना पक्ष पुनः रखा। एक बोला कि हम देख रहे थे, वहीं सोए थे, आवाज़ सुने चोरी का, देखे तो ये तो यही लेके भाग रहा है पेटी, और जब हमको सामने देखा मेरे सामने पेटी रख के चोर चोर चिल्लाने लगा, तो मोए मोए करना चाह रहा था मेरे साथ ही। अब कैमरामैन भी है नहीं कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो ताकि पता चल जाए, लेकिन तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्याय वेदयत, तभी वहाँ किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया। वहीं जज ऑफिस में इन दोनों का बात जब सुन लिया तो वहीं एक कर्मचारी आया जज के पास और उसने निवेदन किया यत कि इतः क्रोश द्वया अंतराले, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जनः, कोई व्यक्ति केनापि हतः, किसी के द्वारा मार दिया गया है, कोई व्यक्ति किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, उसका जो मृत शरीर है, उसका जो डेड बॉडी है, राजमार्ग निक्सा वर्तते, आके न्यायाधीश को कहा, इसकी बातचीत सुने तो इसी बीच में एक व्यक्ति आया, कहा कि जज साहब ऐसा है, राजमार्ग में एक व्यक्ति को मार दिया गया है, ऐसा आदिश्यताम किम करने में थी, कहा कि आदेश दीजिए जज साहब क्या किया जाए इसके लिए। न्यायाधीश ने कहा, न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालय आनिर्दिष्टवान, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करो, रखवाला और ये जो आरोपी है ये दोनों को ले जाओ और ये लोग जो है वहाँ से सब लेकर आएंगे, उस डेड बॉडी को लेकर आएंगे। तो इन दोनों को आदेश दिया, जिसका बात सुन रहा था। न्यायाधीश ने कहा कि जो अतिथि था उसको और गरीब व्यक्ति जो अपने बेटे की तबीयत खराब होने पर जा रहा था बेटे से मिलने, उसी बीच में जो है उसी रात में चोरी हुई, और जो वास्तव में चोर था उस दोनों को कहा कि जाओ वहाँ जो रखा हुआ है सब डेड बॉडी लेके आ जाना। अब आदेशम प्राप्य, आदेश को पा करके उभव मतलब दोनों प्राचलताम, दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, वहाँ पहुँच करके काष्ठ पटले, लकड़ी के पट्टे पर तख्ता पर निहितम रखा हुआ, पटाच्छादितम देह, कपड़े से ढका हुआ शरीर, स्कंधेन बहंतो, क्या किया कि कंधे पर लादे हुए, न्यायाधिकरम प्रति प्रसित, न्यायाधीश की तरफ चल पड़ा कि चलो उठा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं न्यायाधीश की तरफ। अब देखिए जो आरक्षी है, जो वास्तव में चोर है, आरक्षी सुपुष्ट देह, आरक्षी हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त शरीर वाला है, आसीत। अभियुक्त जिसको गलती दोषी अपना माना गया है, जो निर्धन व्यक्ति है, वो अतीव कृषका है, बेचारा बड़ा दुर्बल है, गरीब है, सारा पैसा से बेचारा अपना बेटे का एडमिशन करवाए, बड़ा कम शरीर मतलब कमजोर है। तो अब शव कहा जाता है, जो डेड बॉडी है वो भारी हो जाता है, तो भारवतः शवस्य, अब भारी शव को स्कंधेन वहना, कंधे पर ढोना, तत्कृते दुष्कर्म, बहुत दुष्कर, बहुत मुश्किल हो रहा था, दुष्कर मतलब मुश्किल था, बेचारा परेशान हो गया कि अरे बड़ा मुश्किल है, बेचारा वो जो चोर नहीं है लेकिन कमजोर है वह नहीं उठा पा रहा है। सभार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से रोने लगा बेचारा। और तस्य क्रंदनम निसिम्य, उसको रोता हुआ देख करके, मतलब उस व्यक्ति को रोता हुआ देख करके, मुदित आरक्षी, जो आरक्षी जो चोर है वास्तव में तमुवाज, उस हंस के मुस्कुरा के खूब खुश होके उधर ही रो रहा है, और उसके रोने को सुन करके रखवाला उससे बोला, रे दुष्ट तस्मिन दिने, क्या रे दुष्ट, उस दिन तुम हमको, त्वया हम चोरिताया मंजूसाया, अगर तुम उस दिन हमको वो चोरी वाला ग्रहनाद वारी था अगर ले जाने से नहीं रोकते, उस दिन जो हम पेटी ले जा रहे थे, अगर तुम हमको नहीं रोकते तो कोई दिक्कत था, इदानीम, कोई दिक्कत तो नहीं होता, इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्त्वा, अब अपने कर्म का फल भोगो, अपने करनी का फल भोगो, उस दिन चोरी हमको करने देते तो कोई दिक्कत था, नहीं किए, नहीं हमको करने दिए। और ये बोला कौन, तो ये आरक्षी बोल रहा है, आरक्षी बोल रहा है उसको, अतिथि को जो ठहरा है बेचारा, कह रहा है कि उस दिन हमको चोरी करने देते तो कुछ होता, अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, अब तुमको हम तो जान रहे हैं
तुमको त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अब तुमको 3 साल का कारावास होगा। इति प्रोच्य, कौन बोल रहा है ये? जो चोर है, आरक्षी बोल रहा है उसको कि हमको उस दिन चोरी करने दे तो कोई दिक्कत था, अब जाओ 3 साल का सजा होगा तुमको। बेचारा ये निर्धन व्यक्ति, किस पैसा, बेटा का तबीयत भी खराब था, क्या करने आए, क्या हो गया, उच्च हसत, और ऐसा करके वो आरक्षी जोर जोर से हंसने लगा। यथा कचित उभौ सब मानिया एकस्मिन चत्वरे स्थापित बनतो, लेकिन जिस किसी तरीके से दोनों ने कैसे कैसे करके सबको ले आया और उन दोनों ने सब ला करके एक चौराहे पर रख दिया, चौराहे पर लाके रख दिया। अब क्या हुआ उसके बाद? न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटना विषय वक्तुमादिष्ट, उसके बाद उसने, न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के बारे में कहा कि चलो न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुमादिष्ट, कहा कि चलो अब तुम्हारी कार्रवाई शुरू करते, अपना अपना बताओ। आरक्षी जो है निज पक्षम प्रस्तुत कि सर हम तो रखवाला हैं, हम थोड़ी ना चोरी करेंगे, जबकि वास्तव में चोर है, कर हम तो नहीं चोरी करेंगे। अपना बात कहा, अपना बात रखना शुरू किया। प्रस्तुत आश्चर्यम घटत, तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ससवः, ये देखिए, ये जो सब लेके आया है, ये डेड बॉडी है, ये देखिए ये उठ गया यहाँ से। ये क्या हुआ? आश्चर्य तब हुआ जो डेड बॉडी वो लेके आया है। ससवम प्रवाह कर्मम, एक मिनट, ससवः ससवः प्रवार कम परसाय न्यायाधीशम विवाद्य निवेदितवान। आश्चर्य तो तब हुआ जब वो सब जो लाश था, वो लाश बनने का नाटक कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उठ खड़ा हुआ और बोला मान्यवर एतेन आरक्षी, नहीं, जो आरक्षी अपनी बात बना रहा है, चिकनी चुपड़ी की हम चोरी नहीं किए हैं। अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, इसने क्या कहा है रास्ते में? कहा कि चादर हटा के और न्यायाधीश को प्रणाम करके वो निवेदन करना शुरू किया। सभी बोले अरे यार कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, ये तो डेड बॉडी था, ये तो उठ खड़ा हुआ। वर्णयामी, कहा कि श्रीमान हम आपको बताते हैं रास्ता में। कहा इसको त्वया हम चोरिताया मंजूसाया, कहा कि ये जो आरक्षी है ना, ये इसको रास्ते में बोला था अतिथि को, बेचारा जो कमजोर है बेचारा व्यक्ति, इसको बोला था क्यों नहीं हमको चोरी करने दिया, और हमको चोरी नहीं करने दिया, ग्रहणाद वारित हमको क्यों नहीं ले जाने दिया। अतः निज कृत से फलम भुक्वा, मैंने सुना है सर ये आरक्षी चोर है, ये बोल रहा था कि हमको चोरी करने देते कुछ नहीं होता, अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे त्वं वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, और ये बोला कि अब तुमको 3 साल का जेल होगा, 3 साल जेल में जाओगे, ऐसा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जन्म ससम्मान मुक्तवान। अब देखिए बड़ा विचित्र साक्षी, विचित्र कैसे? तो जो साक्षी है, जो गवाह है, उसको लाश बनाकर, एक लाश के रूप में डेड बॉडी बना करके साक्षी को प्रस्तुत किया गया, गवाह को प्रस्तुत किया गया, और उससे बड़े तर्कयुक्त, जिसमें कि साक्ष्य नहीं थी उसके पास, साक्ष्य नहीं था जज के पास, उसने डेड बॉडी को जो है यूज किया, और तब न्यायाधीश ने आरक्षी जो है, जो वास्तव में चोर है, उसे दंड दिया, जेल दिया, और उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है अतएव उच्यते क्या दुष्करान्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। मतलब बुद्धि, वैभव और इन सब युक्ति के द्वारा कठिन से कठिन कार्यों को नीतिगत उपाय का सहारा लेकर के खेल खेल में सरलता से हल किया जा सकता है। तो न्याय में हम इसका विशेष ध्यान रखें कि पक्ष की सुनवाई करते हुए तर्क युक्त, किस प्रकार से तर्क लगाया गया। अगर सुनने में ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो आरक्षी क्यों चोरी करेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। निर्णय में देरी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन निर्णय में जल्दी भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएँ, साक्ष्य इकट्ठा कर पाएँ, साक्षी मतलब विटनेस, गवाह, इसका ध्यान रख पाएँ। तो यही ये चैप्टर समाप्त होता है। इसे पैसेज फॉर्म में पूछे जाएंगे प्रश्न। अंत तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी और 19 फरवरी के बीच का फासला, सरपट भाग रहा है ये दिन, और कल कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए व्याकरण का सारा मास्टर वीडियो उपलब्ध करवाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छे से मन ला के पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।